इस युग में जैसा कि रामचरितमानस में भी वर्णन आता है कि कलि बिलो की जगत हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अन मिला अखर अर्थ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। तो जो ये शास्त्रों में है, जैसा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत की वाणी है कि भगवान शिव और पार्वती जी ने इसकी रचना की है और जगत के कल्याण के लिए कली बिलो की जगत हित, कली के लोगों को दुखी देखकर, कलयुग में लोगों को दुखी देखकर जगत के कल्याण के लिए भगवती, पार्वती और भगवान शिव जी ने उसकी रचना की दोनों ने। भगवान शिव जी ने सुना, पार्वती माता जी सुनी है। साबर मंत्र जाल सिर सिरजा। और इनमें थोड़ी विशेषता है कि अन मिला आखर अर्थ न जापो। इनमें कोई बेमेल मंत्र होते हैं और कोई विशेष अक्षर में थोड़ा दोष भी रहता है और विशेष इसका मंत्र भी उतना जप भी नहीं करना पड़ता, बहुत अधिक जप नहीं करना पड़ता परंतु उसका प्रभाव जो है तत्काल दिखाई देता है। तो ऐसे जो साबर मंत्र रहे, साबर मंत्रों का भी एक अलग रहस्य है, प्रभाव है, महिमा है, महत्व है। इसमें गोरखनाथ जो संप्रदाय नवनाथ 84 सिद्ध महापुरुष हुए, बीच में हुआ क्या है कि जो विधर्मी और म्लेच्छ परंपरा हमारे समाज में जुड़ गई, उसका प्रभाव हमारे धर्म ग्रंथों पर पड़ा और उसमें दूषित चीज़ें प्रवेश कराई गई। जैसे अभी तंत्र शास्त्रों में ग्रंथ आता है बृहद साबर तंत्र, एक ग्रंथ है, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ है। वेंकटेश्वर जो प्रेस है, वो उनके माध्यम से उनका उसको छापते हैं। तो उसमें अब बृहद साबर तंत्र देखने के बाद तो लगता है कि कोई हिंदुओं का ही, हमारी धर्म संस्कृति का ही कोई ग्रंथ होगा। परंतु उसमें कई मुस्लिम मंत्र उसमें हैं, विदर्भी परंपरा के मंत्र। उसमें भी किसी के ऊपर शैतान चढ़ाने का मंत्र दिया है। कई ऐसे वशीकरण मंत्र हैं जिसमें मुस्लिम जो पीर फ़कीर हैं उनकी उसमें आन दी हुई है या उनको उनका आह्वान किया गया है। हमारे ही कई ऐसे देवता हैं जिनको सिद्ध करने के लिए वो उनके पैगंबरों की दुहाई दी हुई है, पीर फ़कीरों की दुहाई दी हुई है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? तो ये जो है ना, कहीं न कहीं गोरखनाथ जी के काल में कई ऐसे सिद्ध पुरुष के कारण कई ऐसे पीर फ़कीर थे जो कि इस्लामी परंपरा के थे, परंतु वो उनकी शक्ति से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। और फिर उन्होंने जैसे कि सुलेमान पैगंबर का नाम आता है और इस्माइल योगी का नाम आता है। उसमें कई ऐसे लोगों के नाम आते हैं जो मंत्रों में भी तुमने देखा होगा। तो फिर इन लोगों ने उनकी स स साधना की और इन मंत्रों को अपने पद्धति से देवता हमारे और शब्द इनके, तो इनके द्वारा रचे हुए। तो ये जो मंत्र रचे गए वो भगवान शंकर जी और पार्वती जी के द्वारा रचित नहीं है। अब भगवान शंकर और पार्वती जी इस्लामिक मंत्र की रचना कैसे करेंगे? किसी को वश करने के लिए, किसी को इस तरीके से, किसी का कोई पराय स्त्री को वशीभूत करने के लिए भगवान शंकर जी और पार्वती जी मंत्र बताएँगे क्या? ये जो धारणा समाज में जो पनप गई है, ये कहीं न कहीं मंत्र शास्त्रों के अंदर विकृतीकरण है। तो आज के समय में ये थोड़ा कठिन है कि शुद्ध मंत्रों का, क्योंकि मैंने लगभग अपना जीवन जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जब से मैंने प्रवेश किया, तो मैंने मंत्रों के प्रति मेरी बड़ी रुचि रही। शुरू में तो मेरे अध्यात्म भक्ति और योग की रुचि रही, विशेषकर अपने आध्यात्मिक ईश्वरीय भाव, आत्म साक्षात्कार जो उनका लक्ष्य रहा। परंतु जब जैसे मुझे इस मंत्र का महत्व समझ में आया, महिमा समझ में, मैंने खूब अध्ययन किया, मैं गहराई में जाकर देखा और कई प्रकार के मंत्रों का संकलन भी मैंने किया। नाथपंथीय मंत्र, साबरी मंत्रों में भी मेरी रुचि रही। साबरी मंत्रों के मैंने प्रयोग भी करके देखे। तो उनका प्रभाव तो मैंने जीवन में देखा कि हाँ, ये प्रभावशाली होते हैं। परंतु मैंने देखा है कि इसमें बहुत से ऐसे विकृतीकरण आ गया। ग्रामीण शैली के लोगों ने भी फिर ग्रामीण देवता उत्पन्न किए, उनके मंत्र बना दिए। कई ऐसे हमारे इधर भी क्षेत्र में आपने देखा, क्षेत्रीय कोई वीर बन गया, कोई देवा देवता बना गया, कोई कोई युद्ध करते मारा गया, कोई वीर बन गया, कुछ उसको देवता बनाकर पूजा दिया और फिर उसके भी मंत्र रचित हो गए। तो कहाँ से मंत्र बनाए, किसने बनाए, ये कोई निश्चित नहीं है। तो इनको हम हर गिरजा कर दे और ये इनको साबर मंत्रों की श्रेणी में रखें, ये मूर्खता है। ये साबर मंत्र की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। साबर मंत्र की श्रेणी में रखे हुए मंत्र नाथ संप्रदाय के अंतर्गत, आज भी वो गुप्त परंपरा के अंतर्गत नाथ संप्रदाय में है। तो इसमें इन मंत्रों का हमें जीवन में ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि उत्तराखंड में नाहर सिंह वीर के मंत्र हैं। नाहर सिंह एक मनुष्य रूप में रहे, फिर वो चाहे वीर रहे होंगे कोई,
गोरखनाथ जी किसके माध्यम से जुड़े रहे हों, जैसे भी रहे हों। बाद में ये कहा जाता है कि वो ब्रह्म राक्षस की योनि में चले गए। अब उनको लोगों ने पूजना आरंभ कर दिया, उनके मंत्र भी बन गए। फिर उसमें कोई जो सिख संप्रदाय के कोई संत रहे, उन्होंने उनको सिद्ध किया। उनके मंत्रों को फिर उसमें जोड़ा गया। अब कई लोगों के दिमाग में धारणा बन गई कि नाहर सिंह और नर सिंह दोनों एक ही है। तो एक ही है। ऐसे धारणा बना दिया। अब मंदिर रखा गया, मूर्ति रखी नरसिंह की, मंत्र पढ़े जाए नाहर सिंह के, भोग लगाया जाए शराब का। तो जहाँ भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जो ये मंत्र है, जहाँ उपासना पद्धतियाँ होनी चाहिए, स्वयं साक्षात सात्विक देवता है, वो दूषित होते गए। मूर्तियों में विकृतीकरण आया, देवत्व में राक्षसत्व का प्रवेश हुआ और फिर समाज में आम जनमानस एक प्रकार से विक्षिप्त अवस्था में पहुँच गया।